और अंबिकापुर से खबर, सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंबिकापुर पहुंची, जहां कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश और कन्हैया कुमार ने मीडिया से यात्रा को लेकर चर्चा की। जहां कन्हैया कुमार ने कहा कि देश में परसेप्शन मैनेजमेंट चल रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस खत्म हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री तो परिवारवाद की बात करते कभी नहीं थकते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों को राज्यसभा सांसद मंत्री बनाया जा रहा है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो परिवारवादी थे और भाजपा में शामिल हुए तो समाजवादी हो गए। सिर्फ 2 पार्टियों ने पलटी किया है, 28 पार्टियां हैं। एक के खून में पलटी ही है। पलटी कुमार वो बार बार पलटी करते रहते हैं। उनसे हमें और कोई उम्मीदें नहीं थी, पलटी की ही उम्मीद थी। और आरएलडी चौधरी चरण सिंह की भारत रत्न की घोषणा के बाद उन्होंने भी कुछ और निर्णय लिया है। तो 2 ही पार्टी गए हैं, 26 पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में। कांग्रेस मजबूत है, मजबूत कांग्रेस, मजबूत इंडिया गठबंधन। कांग्रेस को कमजोर कराकर इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं हो सकता। और मैं ये भी कह दूं, कई अवसरवादी हमारे साथी और मित्र सहयोगी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उनको वॉशिंग मशीन दिखाई दे रहा है। कुछ आदर्श नहीं है, गलत आदर्श के वजह से वॉशिंग मशीन दिखाई दे रहा है उनको। और जब ऐसे लोग जाते हैं, हजारों युवा जो दरवाजे पर खटखटा रहे हैं, संगठन के दरवाजे पर, उनको मौका मिलता है। और यही दर्शाता है, ऐसे ही वक्त में, ऐसे ही माहौल में, जो असली कांग्रेसी है, जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो पहचाने जाते हैं। तो मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है। ये लोग जो गए हैं, ये अवसरवादी हैं और इनको वॉशिंग मशीन की बहुत ज़रूरत है। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यात्रा में शामिल हो रहे हैं, यात्रा को कवर कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 31वां दिन है और अंबिकापुर में आज की यात्रा जब सुबह को शुरू हुई तो जो है राहुल जी सुबह में किसानों से इंटरेक्ट किए, किसानों से बातचीत की, किसानों की समस्याओं को सुना। और ठीक जब हमारी यात्रा किसानों से बातचीत कर रही थी, राहुल जी किसानों से बात कर रहे थे, उसी वक्त इस देश के दूसरे हिस्से में किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। सड़कों पर दीवार खड़े किए जा रहे हैं। अगर इस सरकार का बस चलता तो शायद चीन की दीवार सड़क पे ला करके बना देते। किसान फसल बोते हैं, धान खेत में लगाते हैं, सरकार उनके खिलाफ कीलें लगा रही हैं सड़कों पर। और हम सरकार से बस यही कहना चाहते हैं, साहब ऑलरेडी किसान के आंसू निकल रहे हैं, अलग से आंसू गैस का गोला मारने की ज़रूरत नहीं है उनके ऊपर। उनका आंसू जो है कोई पोंछने वाला नहीं है। और इस देश में जो अन्नदाता हैं, अन्नदाता अपनी परेशानियों को लेकर के बरसों से संघर्ष कर रहे हैं। एक सीधा सा सवाल है कि आप एक कानून लेकर के आए, 3 कानून लेकर के आए, लोकसभा से, राज्यसभा से उसको पास कराया और फिर सरकार उस कानून को वापस ली। और उस कानून को वापस कराने के लिए किसानों ने आंदोलन किया। 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसान को नहीं समझा पाए। भैया, ऐसा कौन सी भलाई आप करना चाहते हैं जो किसान नहीं चाहते हैं? आप ज़बरदस्ती जो है उनकी भलाई करना चाहते हैं। तो जब नेगोशिएशन हुआ, बातचीत हुई, तो किसानों ने कहा कि आप हमको एमएसपी की गारंटी कीजिए। और उस नेगोशिएशन के बाद, सरकार के आश्वासन के बाद, बातचीत के बाद किसान आंदोलन वापस लिए और इस उम्मीद में थे कि एमएसपी की गारंटी होगी, एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलेगा और नए फसलों की भी, जहां पर एमएसपी से खरीद होती है, वहां अन्य फसलों को भी एमएसपी के तहत लाया जाएगा। इस सवाल पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मज़ेदार बात यह है कि सब कुछ बताया जा रहा है, किसान उग्र हैं,
किसान आंदोलन के लिए सड़क पे आ रहे हैं, किसान तैयारियां कर रहे हैं, सरकार जो है दीवार खड़ा कर रही है, कील बिछा रही है, आंसू गैस के गोले मार रही है। मुद्दा नहीं बताया जा रहा है कि आखिर किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके इस वक्त जब यह सरकार जाने वाली है, ये किसान क्यों आ रहे हैं सड़क पे? क्योंकि उनसे वादा खिलाफी किया गया है, उनको झूठ बोला गया है। जो वादा सरकार ने किया उसको पूरा नहीं किया है। वादा क्या था कि एमएसपी को कानूनी